अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। मारिया का रिश्ता उसके अब्बू ने हम्माद के साथ तहा कर दिया। मारिया उस रिश्ता से मैं नाखुश थी क्योंकि मारिया फुप्पू की बहू नहीं बनना चाहती थी। वो अपने कज़न हम्माद को ने पसंद तो नहीं करती थी, बस उसे फुप्पू अच्छी नहीं लगती थी। मारिया अम्मी के पास बैठकर रोने लगी। मुझे फुप्पू के बेटे से नहीं करनी शादी। माँ ने समझाया, मारिया तेरे अब्बू का फैसला है, मैं क्या कह सकती हूँ। कुछ बोलूंगी तो तमाशा होगा, बस अब चुप हो जा, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। मारिया गुस्से से अपने कमरे में चली गई। आने दो जरा हम्माद के बच्चे को, मैं ही मिली थी उसको शादी के लिए। खाला की भी तो बेटियां हैं, वो नजर क्यों नहीं आए। मारिया आंसू साफ करते हुए नॉवल पढ़ते हुए सोचने लगी। ये फुप्पू का रिश्ता होना ही नहीं चाहिए था। मैं तो जहर खा लूंगी, लेकिन हम्माद से शादी नहीं करूंगी। हम्माद इतना प्यारा तो नहीं था, बस काला सा रंग था, लेकिन बाअखलाक और हलाल हराम में फर्क समझने वाला लड़का था। कुछ दिन गुजरे, हम्माद किसी काम से मामू के घर आया। मारिया किचन में खाना बना रही थी। हम्माद ने सलाम किया। ममानी ने सर पे हाथ फेरा। कैसे हो हम्माद बेटा? हम्माद मुस्कुराते हुए, ममानी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अच्छा ममानी जान, अम्मी ने ये 20,000 रुपए भेजे हैं कह रही थी। जो कुछ महीने पहले आपसे उधार लिए थे वापस कर रही हूँ। ममानी मुस्कुराकर कहने लगी, अरे हम्माद बेटा, अपनी माँ से कहना अपनों के साथ हिसाब नहीं किया करते। तुम ये पैसे वापस ले जाओ और अम्मी से कहना हमारी तरफ से ईद रख लें। हम्माद बार बार इधर उधर देख रहा था, शायद मारिया को ढूंढ रहा था। मारिया की छोटी बहन से पूछा तो उसने बताया, बाजी किचन में है। इतनी देर में ममानी नमाज पढ़ने के लिए चली गई। मामू घर पे थे नहीं। हम्माद किचन में गया। मारिया अपने ध्यान खाना बना रही थी। हम्माद ने सलाम किया। मारिया ने सर पे दुपट्टा ओढ़ते हुए सलाम का जवाब दिया। हम्माद ने प्यार से पूछा, कैसी हैं जनाब, मैं कुछ मदद करो? मारिया गुस्से से बोली, मेरे साथ इस तरह की बातें ना ही करो तो अच्छा है। हम्माद ने आगे बढ़कर मारिया का हाथ पकड़ लिया। मारिया का जिस्म गुस्से से कांपने लगा। हम्माद, मेरा हाथ छोड़ो। हम्माद मुस्कुराकर बोला, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मारिया ने चलाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ हम्माद। हम्माद बजिद रहा। मारिया ने एक जोरदार थप्पड़ दे मारा हम्माद को। हम्माद हैरान था, मारिया को क्या हो गया है। मारिया रोते हुए किचन से बाहर आई, अम्मी को आवाज देने लगी। अम्मी जल्दी से नमाज पढ़कर आई। मारिया ने बताया, हम्माद मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। इतने में मारिया के बाबा भी आ गए। मारिया रो रही थी। बाबा ने पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? मारिया रोते हुए बोली, मैं किचन में खाना बना रही थी, हम्माद आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। बाबा ने हम्माद की तरफ देखते हुए पूछा, हम्माद क्या ये सच है? हम्माद बोला, मामू जान, मैंने तो बस हाथ पकड़ा था। मामू ने हम्माद के मुंह पे थप्पड़ दे मारा और धक्के देकर घर से निकालने लगे। दफा हो जा कुत्ते। इंसान हम्माद को बहुत बुरा लगा। मारिया मुस्कुराने लगी। अब आया ना मजा, अब करे शादी मुझसे। देखती हूँ कैसे करेगा शादी। मैं फुप्पू की बहू हूँ, कभी भी नहीं बनूंगी, ये तो मैंने कसम खाई है। हम्माद घर गया। दिल बहुत उदास था। सोच रहा था, मारिया ने ऐसे क्यों किया मेरे साथ। अम्मी को कुछ नहीं बताया, बस दिल ही दिल में जलने लगा। मामू मुमानी मुझे कितना गलत समझते होंगे। मारिया को कॉल की, लेकिन मारिया ने हम्माद का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब करता तो आखिर क्या करता। 1 साल गुजर गया था। आज ईद का दिन था। हम्माद मामू के घर गया। नजरें झुकी हुई थीं। मामू के पास गया। मामू जान माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मामू का गुस्सा भी खत्म हो चुका था। मामू ने कमर पे थपकी दी। पुत्र मैं सब समझता हूं, तू आया कर, तेरा अपना घर है। और हाँ, बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मारिया को 1 साल बाद मिल रहा था। वो कमरे में बैठी हुई थी। हम्माद ने दरवाजे पर दस्तक दी। मारिया ने पूछा, कौन है? हम्माद आहिस्ता से बोला, हम्माद हूं। मारिया का गुस्सा अभी वैसे का वैसे था। अब क्या काम है? हम्माद प्यार से बोला, आज ईद का दिन है इसलिए मिलने आया था। मारिया को न जाने क्यों हम्माद अच्छा नहीं लगता था। मारिया नफरत अंगेज लहजे में बोली, लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना, चले जाओ। हम्माद कुछ कहने लगा, फिर खामोश हो गया। उदासी दिल में लिए घर को चला गया। बहुत परेशान था। मारिया मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और एक मैं हूं, खुद को उसके कदमों की खाक बनाए बैठा हूं। मारिया को जब भी किसी नए नंबर से मैसेज करता, मारिया ब्लॉक कर देती। हम्माद क्या करता, उसे कैसे अपने दिल का हाल बताता। एक दिन कॉल की, मारिया प्लीज फोन बंद ना करना,
मेरी बस 5 मिनट बात सुन लो। हम्माद ने अल्लाह का वास्ता दिया। मारिया गुस्से से बोली, हाँ बोलो, क्या बात है? मारिया, मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत रायगा है। तुम भी कभी मुझे नहीं अपनाने वाली। मैं जितना भी प्यार कर लूँ तुमको फरेब लगेगा। मैं नहीं जानता तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। मुझे लगा था तुम्हारे साथ शादी कर कि मुझे सारे जहां की खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम तो मुझे देखना भी गवारा नहीं करती। हम्माद हंसकर कहने लगा, मेरा रंग काला है और तुम इतनी प्यारी और गोरी हो, शादी के बाद सब हंसेंगे हम पर। मारिया कहने लगी, शुक्र है तुमको समझ आ गई। और हाँ, मैं किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ, जिसके पास गाड़ी भी हो। और एक बात साफ है, तुम्हारी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। शादी के बाद मुझ पर अपना रूप रखेंगी। हम्माद बोला, मारिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा, मेरा वादा है तुमसे। मारिया ने अपनी जान छुड़वाते हुए कहा, वैसे अगर तुम अपनी खुद की कार ले लो तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हारे साथ शादी का। हम्माद किसी भी हालत में मारिया को हासिल करना चाहता था। हम्माद बोला, ठीक है, अब की बार आपके घर आऊंगा तो अपनी कार लेकर आऊंगा। मारिया ने फोन बंद कर दिया। पास छोटी बहन बैठी हुई थी। आई, ये क्या, अगर हम्माद भाई ने कार ले ली तो? मारिया हंसने लगी। वो और कार लेगा, 10,000 तो महीने का कमाता है, वो कहाँ से कार ले सकता है? वक्त गुजरने लगा। 1 साल मजीद गुजर गया। न कार मिली, न कोई अच्छी जॉब। मारिया बहुत खुश थी, जान छूट गई हम्माद से। एक दिन हम्माद ने मारिया को फोन किया और कहा, मारिया, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं, मगर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही। मारिया बोली, देखो हम्माद, मैं जानती हूं तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे, लेकिन सच तो ये है, मैं अपनी खाला के बेटे से प्यार करती हूं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम लोगों ने मजबूर किया तो खुदा की कसम खुदकुशी कर लूंगी। हम्माद समझ गया था, मारिया कभी मुझे नहीं अपनाएगी। फिर यूं हुआ, हम्माद की वो पहले वाली जॉब भी खत्म हो गई। इधर जब मारिया का पता चला तो उसे तो मौका मिल गया। मारिया ने अब अपनी माँ को भी सीधा सीधा जवाब दे दिया था, अगर मेरी शादी हम्माद से हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मारिया की माँ ने मारिया के बाप से हम्माद के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी। वो कमाता नहीं है, काम चोर हो गया है। अब शादी के दिन भी करीब थे, मगर बाबा ने यह फैसला किया कि हम्माद पहले अलग अपना घर बनाए, फिर शादी करेंगी। हम्माद की माँ से बात की तो गुस्से से लाल पीली हो गई। भाई, ये क्या कह रहे हैं? आपने पहले तो ये शराइत नहीं रखी थी। वैसे जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर भी तो हम्माद का ही है। मारिया के अब्बा कहने लगे, आराम से बोले, बहन चलाने की जरूरत नहीं, घर अलग बनाएगा तो बेटी दूंगा। हम्माद की माँ ने भी गुस्से से कह दिया, मैंने भी ऐसे लालची लोगों में रिश्ता नहीं करना। बस फिर दोनों में काफी झड़प होने के बाद ये मंगनी तोड़ दी गई। हम्माद थोड़ा परेशान तो हुआ, फिर वो भी समझ चुका था मारिया और उसके घर वाले लालची हैं। मारिया भी तो कहती थी उसे किसी अमीर लड़के से शादी करनी है। उधर मारिया खुशियां मनाने कि ये रिश्ता खत्म हो ही गया। कुछ दिन बाद मारिया का रिश्ता अकमल से हो गया और 1 माह बाद शादी थी। अकमल दुबई में काम करता था। मारिया बहुत खुश थी, शुक्र है अल्लाह का, फुफ्फू से जान छूट गई। फिर 1 माह बाद मारिया की शादी अकमल से हो गई। कुछ माह गुजरे तो एक हकीकत ये खुली, अकमल दुबई जैसे अय्याश मुल्क में रहते रहते शराब का आदी हो चुका था। वो शराबी था और हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया था। उधर हम्माद ने अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया, सर्जिकल औजार बनाने लगा। हम्माद दिन रात मेहनत करने लगा। अल्लाह पाक ने उसकी मेहनत का सिला दिया, उसके कारोबार में बरकत हुई, वो लाखों कमाने लगा। हम्माद की माँ ने हम्माद की एक अच्छी जगह रिश्ता देखकर शादी भी कर दी थी। जिससे शादी हुई वो लड़की बा अखलाक और हम्माद के जैसी काली थी, लेकिन वो किसी शहजादी से कम न थी। उसका अखलाक, उसका लहजा, उसकी वफादारी और उसकी मोहब्बत लाजवाल थी। हम्माद आसमा से शादी करके बहुत खुश था। नई कार भी अल्लाह ने अता की, घर भी बना लिया। दूसरी तरफ अकमल शराब के नशे में इतना डूब चुका था कि काम काज छोड़ दिया, बेरोजगार हो गया। घर चलाने के लिए मारिया को प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। एक दिन अम्मी के घर आई और रो रो कर बताने लगी, आमी, ना ही अकमल कमाता है, ना ही मुझसे तमीज से बात करता है, और जो मुझे तनख्वाह मिलती है वो भी मुझसे छीन लेता है, नशा करता है। फिर बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अम्मी भी मारिया को कोसने लगी, फिर क्यों छोड़ा था हम्माद को? इतना अच्छा लड़का था, बस रंग ही तो काला था। देख, अब हम्माद अपनी अम्मी, बीवी और बच्चों के साथ उम्रा पर जा रहा है। मारिया कुछ कह तो ना सकी, लेकिन दिल ही दिल में चीखने लगी, मैं कितनी बदबख्त हूँ।
ضد میں خود کو تباہ کر دیا۔ کاش میں حماد کی محبت کو سینے سے لگا لیتی۔ میں اسے کالا بجھتی رہی، جاہل بے روزگار سمجھتی رہی۔ کون بتاتا ماریا کو، جو لوگ مخلص انسان کو رلاتے ہیں پھر وقت اس کا التقام ضرور لیتا ہے۔ وہ کیا جانتی تھی محبتوں کی؟ جب بے قدری کی جائے محبت بھی پھر خار کرتی ہے۔ اکمل روز اسے شراب پی کر گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر ماریا نے اکمل سے طلاق لے لی۔ 3 بچے بھی تھے۔ اب وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے۔ ادھر حماد اپنی بیوی آسمہ کا ہاتھ تھامے روزہ رسول کے سامنے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو خدا کے لیے یہ مت دیکھو یہ کالا ہے یا یہ غریب ہے۔ وقت کب بدل جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا صلہ ضرور دیتا ہے۔